चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्ण संस्कार भी से कहा जाता है, शिखा संस्कार भी से कहा जाता है। जब बच्चा 1, 3, 5 या 7 वर्ष का हो जाता है तो इन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में बच्चे के जो जन्मगत बाल होते हैं उन्हें किसी पवित्र स्थान पर निकाल कर रखवा दिया जाता है, चढ़ाते हैं कई लोग उस बाल को। और इसका एक लॉजिक ये भी है कि जो जन्म के बाल होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और धीरे धीरे झड़ जाते हैं, तो उनके बदले नए और अच्छे बाल आएँ जो सर की रक्षा कर सकें, तो उसके लिए संस्कार किया जाता है। और जब ये संस्कार किया जाता है तो सर के मध्य में एक शिखा का स्थान रखा जाता है। इसे रखने के पीछे हमारे ऋषि मुनि और योगियों का क्या लॉजिक रहा है, क्यों इसे रखा जाता है, कब इसमें गांठ देनी चाहिए, कब इसे खुला रखना चाहिए, इस सब की जानकारी देने से पहले एक प्रश्न जिसका उत्तर सभी जानते हैं लेकिन इसे शिखा के साथ जोड़ते समय हमेशा भूल जाते हैं, तो उसके विषय में मैं बताना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि शरीर के सभी पार्ट्स में जहाँ स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, वहाँ पे यदि बाल ज़्यादा हों तो पसीना थोड़ा कम पड़ता है, और जहाँ बाल नहीं होते हैं जैसे हथेलियाँ, चेहरा, पाँव के तलवे, वहाँ बहुत ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि जहाँ बाल होते हैं वहाँ बाल शरीर के उन अंगों के मॉइस्चर को लॉक करके रखते हैं। शरीर से केवल उतना ही मॉइस्चर स्वेट के रूप में बाहर निकलता है जितना कि ज़रूरी होता है। इसी तरह जब सिर के मर्म स्थान यानी जहाँ पे चोटी बांधी जाती है उस स्थान को मर्म स्थान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर चोट लगने से, ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी लगने से व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, तो उस स्थान को मर्म स्थान कहा जाता है। यदि उस स्थान पर बालों का गुच्छा बनाकर रखा जाए या बालों को गांठ देकर रखा जाए तो उस मर्म स्थान की रक्षा हो जाती है। और दूसरा कारण है कि जो बाल होते हैं वे ऊर्जा के, एनर्जी ट्रांसमिशन के बैड कंडक्टर्स होते हैं। योगियों के अनुसार ये मर्म स्थान सिर का वही हिस्सा है जहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है। इसी स्थान पर सुषुम्ना नाड़ी आकर के खुलती है, जो कि हमारे ज्ञान, विज्ञान, पराज्ञान और हमारी थॉट प्रोसेस को प्रभावित करती है। उसी की वजह से हम में ज्ञान है, और जहाँ आत्मा होगी वहाँ आत्मा से रिलेटेड प्रोसेसेस चलती रहेंगी। हमारी सोच, दूसरों का हमारे जीवन पर प्रभाव, दूसरों के विचारों का हमारे जीवन पर प्रभाव, या हम जो इस संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको जो हम सोचते हैं, उनसे जो हम शिक्षा लेते हैं, वो सारा घटनाक्रम इसी ब्रह्मरंध्र के आसपास होता है। इसलिए जब यहाँ पे बाल रखे जाते हैं तो बाल हमारी जो थॉट प्रोसेस से निकलने वाली एनर्जी है, या जो हमारे शरीर से आत्मा का जो बल है, आत्मा का जो तेज है, आत्मा की जो एनर्जी है, उसको व्यर्थ ही संसार में बहने से रोकते हैं। केवल उतनी ही हमारी आत्मा का तेज या एनर्जी इस हिस्से से निकल पाता है जितनी की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि उसका ओरा हमें दिख रहा है या उस व्यक्ति में बहुत तेज दिखाई देता है, तो इस सारे तेज को जो कंट्रोल करता है, इस पे जो कंट्रोल रखता है, वह है आपकी शिखा। आप चाहे इसको साइंटिफिकली देख लें, मैंने साइंटिफिकली भी बताने की कोशिश की है और योगियों के अनुसार भी बताने की कोशिश की है कि योगियों ने इस स्थान को आत्मा का निवास स्थान कहा है। यहीं से सारे विचारों का आदान प्रदान होता है। इसलिए शिखा को रखना लॉजिकली दोनों ही तरह से सही है। शिखा की बहुत ज़्यादा महिमा है। ऋषि सुश्रुत ने कहा है कि जहाँ शिखा बांधते हैं इस स्थान को मर्म स्थान कहा जाता है। यहाँ ब्रह्मरंध्र होता है, हमारा मस्तिष्क भी यही होता है। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि व्यक्ति के शिखा स्थान पे बाल अवश्य होने चाहिए, यानी कि व्यक्ति के इस स्थान पर शिखा अवश्य होनी चाहिए। अब बात आती है कि शिखा को कब खुला रखे और कब बांधे, और शिखा कितनी लंबी होनी चाहिए। हमारे बाल एक निश्चित लंबाई तक बढ़ते हैं, उसके बाद बढ़ने बंद हो जाते हैं। तो कमर तक लंबी शिखा हो सकती है, लेकिन चौड़ाई में शिखा उतनी ही होनी चाहिए जितना गाय का पाँव जब मिट्टी पे रखा जाता है, गीली मिट्टी पे रखा जाता है, तो जो उससे पाँव का खुर का आकार बनता है उतनी चौड़ी और उसी शेप में हमारी शिखा होनी चाहिए। शिखा को रखने के लिए किसी
जाति या संप्रदाय की ज़रूरत नहीं है। प्राचीन समय से ही इस शिखा को सभी रखते थे। फिर जैसे जैसे चेंजेस आते गए, देश में कई अन्य प्रकार की घटनाएं घटित होने लगी, दूसरी सभ्यता वाले लोगों का आना जाना हुआ, तो इस तरह से जो आपस में विचार थे वो बदलने लगे। और वैसे भी परिवर्तन संसार का नियम है, तो लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ तो रहन सहन में परिवर्तन हुआ, और ये शिखा रखना एक समुदाय तक सीमित रह गया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सनातन धर्म में फटे वस्त्रों को दरिद्रता का वास कहा गया है और फटे वस्त्र पहनना निषेध है। लेकिन क्योंकि आजकल फैशन है, प्रचलन है, तो चाहे कितने भी संस्कारित लोग हैं, चाहे कितने भी कर्मकांडी लोग हैं, उनके बच्चे भी समय समय पर ऐसे वस्त्र पहन लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फैशन में कहीं पीछे ना रह जाए। लॉजिक क्या है, इसे लोगों ने एक तरफ कर दिया है, चाहे वो साइंटिफिक है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो फिर आध्यात्मिक है, कोई भी है, उस लॉजिक को लोग किनारे कर देते हैं जब कोई ट्रेंड चलता है, कोई फैशन चलता है। तो इसी तरह से जो शिखा रखने का कार्यक्रम था, शिखा रखने का जो एक विधान था, वो इसी ट्रेंड के चलते चलते एक निश्चित ग्रुप तक सीमित रह गया, वो भी धार्मिक कर्मकांड के लिए। और उसके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक था वो सारा गायब हो गया, क्योंकि समय के अनुसार ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि समय के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की लुप्तता दोनों ही चीज़ें होती हैं। जिन्हें ज्ञान रहता है, कभी कभी वो सोशल रीजंस के कारण अपना नहीं पाते हैं, तब भी उसमें उन्हें थोड़ी सी हिचक महसूस होती है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल और लोग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण से चाहे वो अच्छी ही चीज़ क्यों ना हो, वो लुप्त हो जाती है। सबसे पहले जो वीडियो की शुरुआत में मैंने मंत्र बोला है, उस मंत्र से शिखा का वंदन किया जाता है, उसे ग्रंथि दी जाती है। उसे अगर ग्रंथि पहले से ही दी हुई है तो पूजा के समय, कर्मकांड के समय उस मंत्र के द्वारा शिखा को टच किया जाता है। और यह एक प्रार्थना है उस सविता देवता से, उस देवी से, सुपर कॉन्शियस से, जो इस जगत का आधार है, एक शक्ति है जिसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रहता है। उससे एक प्रार्थना की जाती है कि हे ज्ञान रूपिणी देवी, आप दिव्य तेज यानी दिव्य तेज से, ऊर्जा से आप संपूर्ण होकर के आप मेरे शिखा के मध्य में निवास कीजिए, यानी कि मुझ में भी उस तेज का, उस ज्ञान का, उस ऊर्जा का संचार कीजिए मेरा, जिससे आत्मबल बढ़े। जब आत्मा का बल बढ़ता है तो इंसान वो कार्य कर जाता है जो कोई करने की सोच भी नहीं पाता, जिसमें आत्मबल नहीं होता। तो आप मेरे में ऐसा आत्मबल, आत्म तेज डाल दीजिए, जिससे मैं अपना भला तो करूं ही करूं, लेकिन इस संसार का भला भी करके जाऊं, इस संसार में भी कुछ अच्छा करके जाऊं। अब जान लेते हैं कि शिखा को कब बांधना चाहिए और कब नहीं बांधना चाहिए। तो मनु जी ने कहा है, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथि सदा कुर्यादि तन्मनुर्ब्रवीत्। इसका अर्थ है कि स्नान करते हुए, दान करते हुए, हवन करते हुए, संध्या पूजा पाठ करते हुए, कोई भी अच्छे कर्म करते हुए आपकी जो शिखा है, आपकी जो बोधी है, उसमें गांठ लगी होनी चाहिए। क्यों लगी होनी चाहिए? क्योंकि जब हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो हम बड़े इमोशनल होते हैं उस समय, इमोशनल होकर के हमारी सारी एनर्जी दूसरे की तरफ ट्रांसफर ना हो जाए, इसलिए शिखा में गांठ लगी होनी चाहिए। और दूसरे की सद्भावना, दूसरे से जो निकली हुई ब्लेसिंग्स हैं, उसकी ऊर्जा हमारे में आनी चाहिए, और वो भी ऊर्जा इस प्रकार से आनी चाहिए कि उसका क्षय ना हो। तो वो ग्रंथि, उसमें जो गांठ होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल ऐसी भूमिका निभाती है जैसे आपने फनल देखी है ना, एक जो कीप होती है तेल डालने वाली या पानी डालने वाली, तो उसमें ऊपर का मुंह चौड़ा होता है, नीचे से एक बैरियर, उसमें एक बैरियर सा बन जाता है, नीचे पाइप जुड़ी होती है, टाइट पाइप होती है, तो पाइप से पानी ऊपर नहीं आ पाता, लेकिन ऊपर से फनल से ज़्यादा पानी सीधा नीचे चला जाता है। तो उसी तरह से हमारी जो गांठ है वो कार्य करती है, रेगुलेट करती है एनर्जी के फ्लो को। अब कब खुली होनी चाहिए ये गांठ? जब आप कोई प्रेशर वाला कार्य करते हैं। कैसा प्रेशर वाला कार्य? कि जिसमें जैसे कि आप टॉयलेट जा रहे हैं, आपको बड़ी ज़ोर से प्रेशर बना हुआ है, आप पॉटी जा रहे हैं तो आपको प्रेशर बना हुआ है, या फिर आप अपने पत्नी के साथ हैं, उनके साथ रमण कर रहे हैं, यानी आप मैथुन क्रिया कर रहे हैं, तो भी गांठ आपकी नहीं लगी होनी चाहिए। आप मुर्दे को कंधा देने जा रहे हैं, तब भी आपकी ग्रंथि खुली हुई होनी चाहिए। उस समय क्या होता है? उस समय नेगेटिव एनर्जीज या प्रोडक्टिव एनर्जीज रिलीज होती हैं। तो जब आप पत्नी के साथ रमण कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव एनर्जी रिलीज़ होएगी, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज़ होएगी, तो वो रिलीज़ होना ज़रूरी है। जब आप दुख शोक में है तो दुख शोक वाली जो एक नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो रिलीज़ हो रही है, तो वो रिलीज़ होना ज़रूरी है।
उनका वेग अंदर नहीं रह जाना चाहिए, तो इसलिए उस समय ग्रंथि आपकी खुली होनी चाहिए। यही इसका एक लॉजिक है। मैं आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी मुझे कहा था कि आप शिखा पर एक कार्यक्रम बनाइए, तो आज मुझे समय मिला है तो मैंने बना दिया है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय गुरु।